मेरी सहेली बेरिल बिल्कुल फरिश्ता है। पहले वो एनएचएस स्टाफ को खाना बांटती थी, उन्हें मेरी दाल बहुत पसंद आई थी, और अब वो लेडीज से मास्क सिलवा रही है एनएचएस चैरिटी के लिए। मैंने अपने बेटे रोहन से कहा, लॉफ्ट से मेरी सिंगर मशीन निकाल लाओ। एनएचएस ने तुम्हारे डैडी और मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है उनकी मदद करने। लोग बच्चे कुछ कपड़े मार्केट से डोनेट करते हैं। ये अफ्रीकन किटेंगे वाला मैंने अपने लिए रख लिया। इससे उन कुर्तों की याद आती है जो हम युगांडा में पहनते थे। और ये तितली वाला मास्क, ये मुझे सबसे पसंद है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, जरा बाहर आकर देखो पेंटेड लेडीज कैसे फूलों के बीच बीच नाचती हैं। बहुत दूर से सफ़र करके आई हैं हमारे जैसे, एशिया से लेके अफ्रीका के सहराओं को पार करके यहाँ उड़ के पहुंची हैं। उन्हें तितलियों में कोई दिलचस्पी नहीं। उनकी आंखें सारा वक्त टीवी स्क्रीन पे जमी रहती हैं। ब्रेकिंग न्यूज़। अब उन्हें कोरोना की सेकेंड वेव का फिक्र है जो मुल्क में फैल रही है। मैंने कहा, शुक्र है हम पहली वेव में बच गए। बेरिल तो कहती है कि अब हमें जिंदगी जीनी चाहिए, लिव अ लिटिल। अगर वो कहे पहाड़ से छलांग डाल दो तो तुम वो भी करने को तैयार हो? बेरिल का बेटा फ्रेशर है यूनिवर्सिटी में, पहले ही हफ्ते पहुंचकर लॉकडाउन में फंस गया। तकरीबन पूरे उसके हॉल ऑफ रेजिडेंस में स्टूडेंट्स का कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला। वो तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई, कहने लगी यूथ इज ऑन देयर साइड। बेरिल और उसका हस्बैंड जिंदा दिल हैं, डेट नाइट्स मनाते हैं। उसका शोहर लैम्प खुसखुस बनाता है और दोनों मियाँ बीवी बैठकर बॉक्स सेट्स देखते हैं। वो प्लान बना रहे हैं वाइल्ड स्विमिंग करने की, और पूरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पैदल चल चुके हैं बगैर लंदन को छोड़े। उसने मुझे अपने फिटपिट पे दिखाया था। रोहन कहता है अंग्रेज़ों को सही तरह से जीना आता है, कि उनका एटीट्यूड अच्छा है, अपने लोगों जैसा नहीं जिनके पास एशियन फियर ऑफ लिविंग थिंग है। मैं जीने से नहीं डरती, लेकिन मेरे जीवन साथी मौत से डरते हैं। वो तो रज़ाई के अंदर सोफे पे पड़े रहते हैं, हमेशा थके हुए होते हैं, और सीढ़ियाँ चढ़ के बाथरूम जाने से ही उनकी सांस चढ़ जाती है। हमारी जीपी गुजराती हैं युगांडा से, वो कहती हैं कि इनको लॉन्ग कोविड हो सकती है। और इनकी दूसरी भी तो कितनी मुश्किलें हैं, डायबिटीज़, हार्ट, ब्लड प्रेशर। हम दोनों को वायरस एक साथ ही हुआ था, मगर क्योंकि मैं प्रिंसिपल ट्रायल पे रजिस्टर्ड थी, रोहन का ख्याल है कि मम यू लक्ड आउट। मेरे सिम्टम्स एक आम की फ्लू वाले थे और उन्होंने मुझे कुछ नई दवाइयाँ दी। मैं 3 हफ्ते में ठीक हो गई। मैंने सोचा हम दौड़ जीत गए हैं, लेकिन वो तो सिर्फ पहला राउंड निकला। रोहन घर बैठकर काम करके और ऊपर रह के तंग आ चुका है। वो कहता है कि वो अपने फ़ोन पर डुओलिंगो पे फ्रेंच सीख रहा है। वो टेरीज को डायमंड लीग में स्मैश करना चाहता है, मगर मुझे पिंग पिंग की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो पता लगा वो चुपके से फ्लैट ढूंढ रहा है। जब मैं जूम पर अपना सूर्य नमस्कार कर रही थी तो उसके घुसपुस की आवाज़ आ रही थी। एस्टेट एजेंट के साथ बात कर रहा था। मैं सुबह 3 बजे तक मास्क सीती हूँ और अकेले रोहन के आईपैड पे अपने बॉक्स सेट्स देखती हूँ, पुराने ड्रामे जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब सास बनके वो बेटी के बीवी पर राज करना चाहती है। मैंने रोहन से कहा, मैं तुझे अच्छी देसी लड़की से मिला सकती हूँ और तू जूम पर डेट कर सकता है। आई डोंट वांट टू डेट ऑन जूम मम, एंड शी माइट नॉट बी देसी। हमें गोरी लड़की पे एतराज़ नहीं, लेकिन वैक्सीन तो आने देना, फिर हमारा आशीर्वाद लेके चले जाना आज़ादी चाहिए तो। मैं जानती हूँ कि मैं नरम सास होंगी। वो कहता है, द गोल पोस्ट कीप्स चेंजिंग मम, इवन विद द ब्रेक थ्रू दे स्टिल नीड टू टेस्ट अदर वैक्सीन्स। I'll never be 23 again and I'll have wasted my youth in your attic. हमने तुझे बांध कर कैदी तो नहीं रखा। गैब्रियल ने रोहन को बॉर्नमouth बुलाया। कुछ दोस्तों ने एयरबीएनबी का इंतज़ाम किया था। गैब्रियल इको वॉरियर है, बीच से औरों का कचरा उठाता है। बेटा चले जाओ दिनों के लिए ना, समुंदर की हवा खा कर आना। मम, they don't think COVID is serious.
वो सोचते हैं सरकार नौजवानों की आज़ादी रोकना चाहती है या बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां अपनी दौलत बढ़ाना चाहती हैं। वो सोचते हैं कि अगर सबको इन्फेक्शन हो गई तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। अपने डैडी का एक वीडियो लो और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो, दिखा दो उन्हें कि ये कैसे सीरियस नहीं है। लोग वो दिन भूल गए हैं जब हर वक्त खबरों पे कितने लोग वेंटिलेटर्स पे दिखाया करते थे ना। इतनी ज्यादा डेथ्स हुई और हमारे अपने कितने लोग भी तो मरे हैं। वो नहीं गया, अच्छा लड़का है, अभी भी हमारी रक्षा के बारे में सोचता है। कहता है कि हम में एंटीबॉडीज तो हैं, लेकिन हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि हम दोबारा वायरस का शिकार नहीं होंगे। और उसके डैडी की कितनी कोमॉर्बिडिटीज भी तो हैं। रोहन ने कहा कि वो वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने लगा है। एशियंस आर्ट वॉलंटियरिंग एंड दे नीड दैट डेटा। कहता है कि हम फंसे रहेंगे जब तक वैक्सीन ना हो जो सबके लिए काम करे और आसानी से मिल जाए। मैंने कहा, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें वॉलंटियर करने दो, तूने क्यों हाथ उठाया? तू मेरी इकलौती औलाद है। तो कहता है, व्हाई नॉट मी? यू वेंट ऑन अ ट्रायल। हाँ, मगर मैं पहले से बीमार थी, इसीलिए जैसे तू कहता है नो ब्रेनर था। Mum, we are overrepresented in illness and underrepresented in research. They want people of all ages, even with preconditions. वो है भी तो टॉरस ना। हॉरोस्कोप कहता है कि वो जिद्दी है और छुपा रुस्तम, धीरे चलने वाला जिसका दिमाग फटाफट चलता है। हाँ, why not him? अब उसको पहली डोज देंगे, फिर उससे अपने फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करना होगा। हर थोड़े दिन के बाद डेटा भरना होगा। 24 घंटे की हेल्पलाइन भी है और वो 1 साल तक मॉनिटर करेंगे। वो कहता है वो किसी भी वक्त अपना फैसला बदल सकता है। मैंने उससे पूछा, वो कैसे सोचते हैं कि हमारे देसी लोग जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते वो कैसे वॉलंटियर करेंगे? एग्जैक्टली मम, रिसर्च नीड्स टू शेक इट अप एंड इंक्लूड देम। जैसे हमारा देसी आम बेचने वाला, उसने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि हर एक को जबरदस्ती टीका लगाया जाएगा वैक्सीन का और सबको कोरोना हो जाएगा। टेल हिम इट्स नॉट अ लाइव वैक्सीन मम एंड वोंट बी मैंडेटेड। वाह भाई, इतने बड़े लफ्ज जानता है, हम क्या जवाब दें? एंड डोंट लेट डैडी टू मेनी मैंगोज व्हेन आई एम गॉन। रोहन को बहुत बढ़िया फ्लैट मिल गया, दरिया के सामने। हमें कहता है कि कुछ भी करने से पहले वो रिस्क बेनिफिट रेशियो देखेगा। मैंने थोड़े टपरवेयर में दाल भर दी, फ्रीज कर सकता है। नहीं तो वो महंगा महंगा पास्ता पकाएगा, वो ऑटो लेंगी। और उसने हमारे लिए फिटबिट्स खरीदे हैं। यू एंड डैड हैव टू काउंट योर स्टेप्स। जब मैं जवान थी, मैं माउंट किलिमंजारो सर करना चाहती थी।